नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लासेज लाई जाती है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों, सभी क्लासेस को देखना ना भूलें। प्रीवियस क्लासेज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। परीक्षा में डायरेक्ट फंसने वाले सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड होते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहा जाता है। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि भूपर्पटी है क्या चीज। साथियों, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी एक ठोस है, यानी ठोस है। यह जिस सामग्री का बना होता है वह इसके नीचे की मेटल कहलाई जाने वाली पर से रासायनिक तौर पर भिन्न होती है। भूपर्पटी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद सिरका और तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम पाया जाता है। साथियों, पृथ्वी 3 लेयर से मिलकर बना है। ऊपरी लेयर को भूपर्पटी लेयर कहते हैं, यानी क्रस्ट लेयर कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, तो पूरे क्वेश्चंस को देखना ना भूलें। तो दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो साथियों, इसमें ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। साथियों, स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस का, सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग पूरे सीरीज को जरूर देखिए। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर था डी ऑप्शन, ऑक्सीजन। साथियों, ऑक्सीजन आप लोग क्या है जानते ही होंगे, लेकिन एटॉमिक नंबर की बात करें तो 8 इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p4 है, 2p4 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग स्थल हैं? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन 29%। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग स्थल हैं? तो 29% भाग स्थल हैं, और शेष परसेंट जो आप लोग देख रहे हैं वह जल, पर्वत इत्यादि उपस्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, संगमरमर। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, संगमरमर है क्या चीज। तो साथियों, अधिकतर कैलासाइट का बना होता है संगमरमर, जो एक कैल्शियम कार्बोनेट का स्फटिकीय रूप है। साथियों, इसका नाम फारसी से निकला था, जिसका अर्थ है मुलायम पत्थर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है, भूकंप अधिकेंद्र। बी ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों, भूकंप के उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिंदु केंद्र या हाइपोसेंटर यह कहलाता है। साथियों, भूकंप अधिकेंद्र का अर्थ है भूकंप के स्तर पर ठीक उसके ऊपर की बिंदु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकार का वर्णन है। साथियों, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 12 से 35, 12 से 35। तो साथियों, संविधान के भाग 3 में सन्निहित है यह मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक पाया जाता है। साथियों, 25 क्वेश्चंस टोटल हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा यदि हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए हम थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, आपका सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएगा जल्दी से। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6। साथियों, 6 मूल अधिकार आपको जानना चाहिए क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है यह। साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार पहला है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार दूसरा, धार्मिक का स्वतंत्रता का अधिकार तीसरा है, और चौथा है समता का अधिकार, और पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, छठवां है संवैधानिक का अधिकार। यानी कुल अधिकार 6 हैं। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल का अधिकार प्राप्त है? तो 6। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, तो किस अनुच्छेद में निहित है? तो ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19
एक में, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। साथियों प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो आप लोग देखते हैं न्यूज व्यूज सब कुछ ये प्रेस में आते हैं, तो इसका स्वतंत्रता का अधिकार इन्हें इंडिपेंडेंट किसके माध्यम से दिया गया, अनुच्छेद 19 यानी अनुच्छेद 19 के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। साथियों नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग शीतक के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो साथियों मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों मूल अधिकार जो है पीछे हम बता दिए आपको, तो उसी अधिकारी को यदि बदलने की किसी को शक्ति प्राप्त है तो उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेजर किरणें होती हैं, साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि लेजर किरणें में कितने रंग होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर से बी ऑप्शन केवल 2 रंग होता है साथियों लेजर किरणों में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष है, तो इस क्वेश्चन का 12वें का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, राइट आंसर बी ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है, साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं सूर्य की किरणों से प्रकाश संश्लेषण होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होगा, यानी किस कलर के प्रकाश में सबसे ज्यादा होगा, है प्रकाश संश्लेषण की रंग की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होगा, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन पायरुविक अम्ल। साथियों हम आप सभी को प्रीवियस वीडियो में ही बता चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या है, तो यदि आप लोग पहले से जुड़े हैं तो आप लोग जान चुके होंगे, आज नहीं यदि नहीं जुड़े हैं तो हमने पहले ही बता दिया, प्रीवियस वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सभी हैं, आप लोग उसको जाकर जरूर देखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या चीज है अगला क्वेश्चन में। ठोस कपूर से कपूर के वाष्प बनाने का प्रक्रिया क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन ऊर्ध्वपतन प्रक्रिया, ए ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों आपको मालूम होना चाहिए ऊर्ध्वपतन अपक्रिया क्या है, तो साथियों यह प्रक्रिया है जिसमें जो कि ठोस को बिना जल में बदले, यानी उसको जल में नहीं बदला जाता है लेकिन डायरेक्ट वाष्प में बदल दिया जाता है, तो उसे ही कहा जाता है ऊर्ध्वपतन क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्मस फ्लक्स में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, यानी थर्मस फ्लक्स में जो ऊष्मा का क्षय होता है उसे रोका जा सकता है किससे, तो डी ऑप्शन राइट आंसर से उपयुक्त सभी से। संवहन से, विकिरण से, चालन से। साथियों ये सभी क्या क्या है, संवहन, विकिरण, चालक सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा यदि अभी मिस कर दिए हैं आप किसी भी वीडियो को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो सबसे अच्छा चालक क्या है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा, पारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छे जो साथियों हम नहीं बता रहे हैं उसको मान के चलिए प्रीवियस वीडियो में जरूर आपको बताए हुए हैं कि पारा क्या है, आप लोग पहले से जुड़े हैं तो आपको पहले से पता हो चुका होगा, तो आप जानते हैं कि नहीं नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पारा क्या है, आप लोग पहले से जानते हैं कि नहीं जानते तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें डिटेल में हम बता चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है, तो यह कौन सा नियम है, तो 18वें का राइट आंसर डी ऑप्शन किरचॉफ का नियम। तो साथियों अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक मतलब जो पदार्थ अच्छा उत्सर्जक है, जो मेटल्स अच्छा उत्सर्जक है, जो पदार्थ अच्छा उत्सर्जक है वह अच्छा अवशोषक भी है, यही कहने का मतलब क्वेश्चंस में। तो यह किस नियम को कहलाता है, तो किरचॉफ का नियम कहलाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, वाष्पोत्सर्जन मापी किस प्रकार का यंत्र है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन पोटोमीटर, पोटोमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साथियों पोटोमीटर
वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। वाष्पोत्सर्जन क्या है पहले ही हम बता चुके हैं, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, जो पौधों में अधिक वाटर होता है वह रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, उसे बाहर को निकलने की प्रक्रिया ही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का 20वां का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अनुच्छेद 36 से 51 तक आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि नीति निर्देशक क्या है, तो आप लोगों को मालूम होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर 36 से 51 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो 21वां का राइट आंसर है सी ऑप्शन नीति निर्देशक तत्व में निहित है। तो साथियों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत 22वें का बी ऑप्शन वाद योग्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नॉन लीटेबल। बी ऑप्शन राइट आंसर से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? तो प्लाज्मा कही जाती है। साधारणतः आप लोग जानते होंगे कि 3 ही प्रकार, लेकिन साथियों आपको जानकारी के लिए पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। पदार्थ की 5 अवस्था होती है, जिसमें से चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। साथियों यह बदलता रहता है, यह अस्थायी कण है। तो और इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन ये सभी जो कि अस्थायी कण नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी लास्ट क्वेश्चन है। पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी पादप होते हैं। साथियों पौधे तथा जंतुओं के बीच तथा उसके रहने वाले मतलब वातावरण के बीच जो भी संबंध होते हैं उसे पारिस्थितिक प्रणाली कहा जाता है। और 20वां का ऑप्शन तीसरा सही है, राइट आंसर पादप है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था क्या? पादप। तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों प्रीवियस वीडियो को आप लोग देखते रहिए, रिविजन्स करते रहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चंस उसमें भी इंक्लूड किया गया। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं। तो फिर मिलेंगे आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच।